तो दोस्तों हमारी बाइक तैयार है एक नए सफ़र पर चलने के लिए। अपने गांव से निकल चुके हैं अपनी बाइक पर। ये हमारा गांव है। आज बहुत दिनों बाद एक नए सफ़र की शुरुआत हो रही है और आज हम जा रहे हैं मधमेश्वर। गांव के खूबसूरत नज़ारे को अलविदा कहते हुए नए सफ़र की शुरुआत, और हम अपने गांव से निकल गए हैं। तो दोस्तों ये है देवबंद, और अब अभी हम देवबंद फ्लाईओवर पे हैं और हम दो दोस्त हमारे पीछे आ रही हैं दूसरी बाइक से। तो देवों की नगरी उत्तराखंड में आपका स्वागत है, और हम उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं। पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए हैं। और ये ऋषिकेश बाईपास है, और अभी हम ऋषिकेश को पार कर रहे हैं देवप्रयाग की साइड। ऋषिकेश से देवप्रयाग आते आते हम रात लेट हो गए थे, तो इसलिए हमें रास्ते में ही नाइट स्टे करना पड़ा। और वहाँ से देवप्रयाग से 5-6 किलोमीटर पहले हमने स्टे किया था, तो वहाँ से सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं और हम पहुँच गए हैं अभी देवप्रयाग। ये है देवप्रयाग। और यहाँ से हमारे साथ साथ अलकनंदा रिवर बहती है। और यहाँ से केदारनाथ 193 और बद्रीनाथ 125 किलोमीटर। हमें केदारनाथ की साइड जाना है मधमेश्वर के लिए। और मुझे लगता है हम श्रीनगर पहुँच गए हैं। ये शायद श्रीनगर है जहाँ पे पुल बन रहा है, बहुत टाइम से बन रहा है ये पुल। और अभी हम पहुंच गए हैं माता धारी देवी, जो केदारनाथ में आपदा आई थी। कहा जाता है कि मंदिर के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तभी वो आपदा आई थी वहाँ पे। और माता के पास जाने का रास्ता आगे से है, जहाँ पे आप प्रसाद लेकर के अपने वाहन वगैरह वहीं पे खड़े कर सकते हो, और यहाँ से आप नीचे उतरकर माता के दर्शन करने जा सकते हो यहाँ। और ये देखो भाई कितना बढ़िया व्यू है, खेती वाले पहाड़ और साथ में रिवर बहती हुई, ठंडी ठंडी हवाएं लगने लगी हैं। और यहाँ पे स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ढलान है नीचे को, जिसकी वजह से बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है और आगे से बहुत स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे ध्यान से चलाना दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम से आगे से गाड़ी वगैरह आ जाती है, बाइक वगैरह। और अभी ज़्यादा चढ़ाई वाले पार्ट शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे जो कम सीसी वाली बाइक है उन पर बहुत ज़ोर पड़ता है चढ़ने में। और ये देखो मोड़ पे जो है बड़े ध्यान से ओवरटेक करना होता है, क्योंकि नैरो रोड है और आगे से एकदम से वाहन आ जाता है, तो बहुत ध्यान से ओवरटेक करना पड़ता है। मेरे पास स्प्लेंडर बाइक है 100 सीसी, पर बहुत अच्छी चल रही है भाई, पुराना मॉडल है।
और ये देखो यहाँ का व्यू, ये दूसरे पार्ट है, दूसरी साइड जहाँ पे गांव है, खेती होती है। भाई बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत अच्छे नज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा। आइए आप भी घूमने। भाई ये देखो खेती वाले पहाड़, बाइक से खेती होती है, पानी ऊपर से नीचे को बहता रहता है, धान लगा देते हैं, यहीं से इनकी खेती होती है। ये लो भाई पास से देखो यहाँ के खेती वाले पहाड़ और यहाँ के गांव। ये साइड में जो है, ये देखो यहाँ पे खेती होती है। ये भाई हिमालय की चोटी दिखाई दे रही है, बर्फ़ के पहाड़ ये देखो यहीं से दिखने शुरू हो गए हैं। भाई लोहे का पुल आ गया है और यहाँ से गुजर रहे हैं अब। ऐसे पुल लेह लद्दाख की साइड देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। भाई ये देखो कितनी नैरो रोड और कितनी तकड़ी घाटी है। भाई बहुत नैरो रोड है, बहुत ज़्यादा, और इतने सारे कट हैं, बहुत खड़े पहाड़ साइड में, और साइड में इतनी नीची घाटी। भाई रांची रह रहा है 10 किलोमीटर और ये रास्ता देखो कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक रास्ता। ये देखो ये देखो भाई रास्ता। भाई इधर से आई हैं, रांची रह गया 3 किलोमीटर। ये रहा रास्ता, वहाँ जाना है अभी। बहुत कठिन चढ़ाई है भाई। देखो भाई इससे आगे जाना वाहनों का बिल्कुल बंद है, और यहाँ से ही ट्रैक स्टार्ट है, और यहाँ पे कोई पार्किंग वार्किंग कोई भी सुविधा नहीं है। सब ने अपनी गाड़ी और बाइक ऐसे ही लगा रखी है रोड के सारे, ना कोई स्टे का ऑप्शन है नीचे ट्रैक स्टार्ट करने से पहले। और भाई यहाँ पे ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, ये देखो अपना बैग, ये रहा ट्रैक, दिखाता हूँ नज़ारे। ये है भाई ट्रैक, महेश्वर ट्रैक। वो पता 15 मिनट की बोल गई। को रास्ते में तुम्हें ऐसे ऐसे तालाब झरने मिलेंगे। भाई ट्रैक शुरू करने के बाद अभी तक तो 4 किलोमीटर नीचे उतर के आए हैं, पर असली ट्रैक अब शुरू होता है। ये देखो, ये देखो।
ये है भाई ट्रैक, ये देखो भाई ट्रैक। आपका ट्रैक के साथ साथ चलती है ये नदी, नाम का पता नहीं भाई, और ये ट्रैक। उधर से आए हैं ट्रैक करके, और नज़ारा देखो यहाँ का, ये देखो। बहुत ठंडा ठंडा पानी बह रहा है, लोग बाग यहाँ पे नहा भी रहे हैं, तो देखो। रास्ते में एक गांव मिला है भाई, देखो मिट्टी के घर, ये इनका खेत। है तो भाई रात हमने टेंट ले लिया था, जो कि 400-500 पर पर्सन मिल जाता है। उसके बाद सुबह उठ के हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। ट्रैक कैसा है आपकी बार तो इतना खतरनाक ट्रैक। देखो ट्रैक, ये देखो। हालत बहुत बुरी हो गई है ट्रैक करते करते, बहुत चढ़ाई है, बहुत खड़ी चढ़ाई। और अभी मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, खड़ी चढ़ाई है। बहुत मुश्किल के मेहनत के बाद आखिरकार 500 मीटर का सीधा ट्रैक आ चुका है, और अभी हम मंदिर से सिर्फ 10 मीटर दूर हैं। 10 मिनट बाद मंदिर पहुंच जाएंगे, वहाँ पहुंचकर दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। पहुंच गए हैं, ये रहा यहाँ का नज़ारा। बस इतना ही है यहाँ जो कुछ है। अभी आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, तो दर्शन। कितनी सुकून मिलती है। ये करो भाई दर्शन। बूढ़ा मधमेश्वर वहाँ पे है। आरती शुरू हो गई है। लोगों ने सुबह 4 बजे उठकर बूढ़ा मधमेश्वर के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और उसका रास्ता यहाँ से है। ये देखो, ये देखो, वहाँ पे है बूढ़ा मधमेश्वर।
ट्रैक और हम वहाँ से आ गए। सुबह ट्रैक चल रहा है बूढ़ा मद महेश्वर का। ये देखो वहाँ से आए हैं और वहाँ पे जाना है। मेहनत के बाद हम पहुँचने वाले हैं बूढ़ा मधमेश्वर पीक। यहाँ पे है भाई, ये पोल दिख रहा है आपको, लाइट लगी हुई है और यहाँ से नज़ारे। और की एक बहुत तगड़ी चीज़ दिखाऊं, सबको लगता है कि ट्रैक, ये पोल खड़ा है नीचे से, ये पोल दिखता है कि यहाँ तक ही मधमेश्वर का ट्रैक है, जो हमारे ऊपर वाले मधमेश्वर हैं, बल्कि ट्रैक यहाँ तक है। ये देखो ऊपर जा रहे हैं भाई मधमेश्वर। भाई व्यू भाई जिन्नत है, जन्नत। फाइनली बूढ़ा मधमेश्वर पहुंच गए हैं। हर हर शंभू। ये देखो यहाँ से व्यू। जय शंकर भगवान की।